चाय पिलवाओ यार थोड़ा। इसकी पीपीटी बनाओ पेपर की फटाफट, तो जनसत्ता की बनाना। तैयारी कैसी चल रही? कृष्ण राजा हैं, उद्धव मध्यम वर्ग है या मध्यस्थ है, और गोपिया आम जनता है। एक प्रश्न दिया था कल, कोई महान भाव ऐसा है जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे? नहीं, लिख के तो ले आए हैं, वो तो पता है। पूजा बताओ। हम्म 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 छोटे सीधे आज की सरकार को नहीं क्रिटिसाइज करोगे, मतलब आज के नेताओं पे मामला है। अब चूंकि हमने कल आपको बताया था कि कोई भी रचना होती है, अगर वो रचना अपने काल समय का अतिक्रमण कर जाती है, मतलब मान लीजिए 1936 में कोई रचना लिखी गई और वो 2023 के भारत में भी उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है, तो ऐसा लेखक कालजयी लेखक माना जाता है, जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में गोदान लिखा। अगर आप देखें 1936 के भारत की क्या स्थिति थी, वो पूरा दिखता है, और आज के भारत में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं उसकी भी एक पूरी झांकी है आपको गोदान में। किसान अभी आपके सामने भी दिखाई देते हैं, विदर्भ में मर रहे हैं, आत्महत्याओं का दौर रहता है, किसानों के जीवन में बड़े संकट रहते हैं, ऋणग्रस्तता आज भी है, पूंजीवाद समाजवाद का संघर्ष आज भी दिखाई देता है, उस समय भी था। और जो शोषण है उसका क्या क्या रूप है उस पे बात हुई। इसी संदर्भ में आपने देखा कि सूरदास का भ्रमर गीत जो है, भ्रमर गीत इसके पहले भी लिखा गया है, और अगर आप भ्रमर गीत देखें तो भ्रमर गीत ये जो भागवत है ना, भागवत जहाँ विष्णु भगवान की पूरे जो जीवन को रखा गया, भागवत पुराण भी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि भागवत के स्कंद में इस हिस्से में ये लिखा है। ये चूंकि भ्रमर गीत भागवत से ही लिखा गया है, मतलब भागवत ही रेफरेंस है, मतलब कहीं से कुछ लिखते हैं आप तो उसका एक रेफरेंस होता है ना। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उसका रेफरेंस क्या है? रामायण है वाल्मीकि जी का। ऐसे हवा में कोई कहां लिख देगा? जहां जहां अगर धुआं है वहीं तो अग्नि होगी, यही तो कार्यकरण का सिद्धांत है। अगर कोई कार्य होगा ही नहीं तो कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, ये वैज्ञानिक नियम है। इसी से बहुत सारे खोज हुई है, वैज्ञानिकता की बात हुई कि भाई सेब क्यों जो नीचे ही गिरता है, क्या कारण है? हमारे और आपके सोचने में यही अंतर है कि हम बिल्कुल अपने दिमाग को बंद करके बैठे, और जो विद्वत लोग हैं जिनकी सोच और जिनकी समझ थोड़ी अच्छी है, वो लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो उनको हर बात पे प्रश्न दिखता है, क्यों है ऐसा। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आप उनके पास जाएंगे तो आपसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, क्योंकि उसी से ही वो उसका समाधान ढूंढते हैं, और प्रश्न में ही आप फंस जाते हैं, है कि नहीं? यहां समझने की बात यही है। सूरदास पहले ऐसे लेखक है जिन्होंने इस परंपरा में भ्रमर गीत को अपने अद्भुत तरीके से लिखा।
जो भ्रमर गीत ऐसा है कि अभी तक न वैसा कोई लिख पाया, और आगे भी जो लोग लिखने का प्रयास किए वो भी उनकी बराबरी नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पे अगर आप ये कहें कि जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत में अगर आप इस बात को समझें कि किस तरीके से एक लंबी परंपरा जो है वो भागवत की परंपरा रही, और भागवत की परंपरा के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसी भागवत की कथा को आधार बनाकर जो भ्रमर गीत लिखते हैं। एक ही व्यक्ति ने भ्रमर गीत नहीं लिखा है, भ्रमर गीत बहुत सारे लेखकों ने लिखा है जो कृष्ण भक्ति करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो जो नंददास भी लिखते हैं, परमानंद दास भी लिखते हैं, रत्नाकर भी लिखते हैं, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रमर गीत लिखा। लेकिन चर्चा किसकी ज्यादा होती है? सूरदास की। सूर ने भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी पहले जो लिखा था और उसके बाद उन्होंने अपडेट किया अपनी रचना को, और अपडेट करके ये किया कि भाई लगभग 600 पद जो भ्रमर गीत में हैं, 600 पद हैं भ्रमर गीत में। कितने? 600 पद। और अगर आप देखें तो इनकी रचना में आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी बात रखी गई है कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप देखें, एक तो हम लोगों ने ये बात आपको समझ में आ गई, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख पाएंगे? ये बताओ पहले। इसको लिख लेंगे, आसान सा प्रश्न है, कल हमने सारे डायमेंशन इसके बताए थे। अब एक बात समझो, भ्रमर गीत की मौलिक उद्भावनाएं, भ्रमर गीत की मौलिक उद्भावनाएं, मतलब जो सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा उसमें क्या मौलिकता है, क्या नई बात क्या है। अगर आप जो पिछले लेखों को देखेंगे तो वो लोग बहुत छोटे में ही भ्रमर गीत को सिमटा दिए हैं। मतलब 1-2 पद में ही पूरा भ्रमर गीत खत्म। उद्धव गए, उन्होंने जो गोपियों को समझाए, वापस आ गए। लेकिन एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया के माध्यम से गोपियों के विरह को समझाना ये सूर ने किया है। जैसे आपने एक झटके में कुछ बोल दिया तो बहुत कुछ समझ में आएगा नहीं। भ्रमर गीत तो पहले से भी था, लेकिन भ्रमर गीत को जितना व्यवस्थित आधार सूरदास ने प्रदान किया उतना कोई नहीं दे पाया। यहां पे यही बात है। अगर आप देखेंगे तो भागवत पुराण अगर जो भागवत है उसमें उसके 10वें स्कंद के जो 47वें अध्याय में अगर आप देखें, इसकी चर्चा आती है कि उद्धव कृष्ण के मंत्री हैं या मित्र हैं, उनके बारे में ये सूचना मिलती है। और ये कहा गया है कि उद्धव जी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर अभिमान नहीं है, वो सरल व्यक्ति हैं, तार्किकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वो अपने हृदय की बात सोचते हैं ज़्यादा। और जब वो इसीलिए जाते हैं ब्रज क्षेत्र, जब कृष्ण उनसे आग्रह करते हैं कि आप जाइए और हमारी बातें वहाँ पहुँचा दीजिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो यशोदा एक माँ है और गोपियाँ तो हैं ही। तो एक माँ का प्रेम देख के और जब गोपियों का प्रेम देखते हैं तो वो प्रेम से डूब जाते हैं। पहले तो अपनी बात बताते हैं, लेकिन आते आते उनको ऐसा लगता है अब अति पंगु भयो मन मेरो, अब कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारे आते समय उनको गोपियाँ बहुत सारे उपहार देती हैं ब्रज से, ये ले जाना, कृष्ण को ये पसंद है, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। फिर कहती हैं रुकने का मन हो तो रुक जाओ। उद्धव कहते हैं अच्छा तो यहीं लग रहा है। और बाद में उद्धव ये भी कहते हैं कि मेरा मन तो बहुत है रुकने का, लेकिन अगर कभी अवसर मिले तो मैं यही कहता हूं कि अगर यहाँ के पेड़ पौधों के रूप में भी मेरा जन्म हो जाए तो मैं अपने आप को महान मानूंगा, यहाँ की जड़ी बूटी भी बन जाऊं मैं तो मेरी महानता है, अपना सौभाग्य मानूंगा। ठीक है। अगर आप देखेंगे पहले के जो भ्रमर गीत थे वहां पर एक ही पद में जो गोपियां उद्धव के संदेश को प्राप्त कर लेती हैं, उसी पद में गोपियों के द्वारा उपालंब भी कर दिया जाता है उद्धव को, और उद्धव
अगले ही पद में वापस भी आ जाते हैं मथुरा। मतलब बहुत छोटे में, संक्षिप्त में समझाया जा रहा है। लेकिन यहां आप देखेंगे बहुत ज्यादा छोटे करने से समस्याएं भ्रमर गीत की उतनी उठ के सामने नहीं आई है। लेकिन जब सूरदास लिखते हैं तो वहां क्या है, एक तो सरसता है। क्या होता है सरसता? समझ में आता है, हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, सरस है, सरल है, कुछ मौलिक लगता है। ये नहीं लगता है कि केवल जो भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्योंकि केवल ट्रांसलेशन करने से उसका मर्म मर जाता है। आप समझिए, सूर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन जो लोग आंखों से देखते हैं उनसे ज्यादा मौलिक उद्भावनाएं हैं सूर के पास। सब कुछ दिखता है बंद आंखों से सूर को। यहां पर आप देखते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात कि सूर के यहां जो भ्रमर गीत में, इसके पहले भी आप जानते हैं, एक चीज दिखती है जो मौलिक उद्भावना है। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए सूरदास के भ्रमर गीत की मौलिक उद्भावनाओं पर टिप्पणी करें, तो कुछ बातों को बताकर यह प्रश्न खत्म होगा। पहला, सगुण और निर्गुण का द्वंद्व, यह दिखता है। जो सगुण और निर्गुण का द्वंद्व, आखिरी में फिर क्या जीतता है? सगुण जीतता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिखता है? राधा का वियोग दिखता है। राधा का वियोग, आप एक बार समझिएगा कि राधा को कृष्ण ने बोला है कि न तुम्हें रोना है न तुम्हें कुछ बोलना है। मतलब फालतू, इसीलिए बार बार जो गोपियां ही बोल रही, राधा ने कहां कुछ बोला है। अब भ्रमर गीत में देखिए, राधा कुछ बोली? कहीं नहीं। सब जगह गोपियों ने ही उद्धव की जो लंका लगाई है। जो सेनापति इतने सारे हैं उनके कि उद्धव, उनको राधा को कुछ बोलना ही नहीं है। उदाहरण क्या है? अति मलिन भई वृषभानु कुमारी, नहीं, अति मलिन वृषभानु कुमारी, ता लालच न धुआवती सारी। उसी साड़ी को पहनी थी जब कृष्ण मिले थे। अब सोचिए कितने दिन साड़ी पहन के रह गई होंगी। मैं तो यही सोचता हूं। लेकिन हो सकता है भाई प्रेम में लोग बहुत कुछ हो चुके हैं, नहीं। और कुब्जा, कुब्जा की चर्चा आती है खूब। इसका मतलब ईर्ष्या भाव भी है जो गोपियों के अंदर, कुब्जा को लेकर। उदाहरण सबके आपको पता है, बस खाली मैं आपके सामने फ्रेम करता जा रहा हूं, क्योंकि सूर पे एक प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। आप ऐसे ऐसे समझिएगा कि ये आप जो 15 नंबर की तैयारी कर रहे हैं पूरी, और एक व्याख्या आ गई तो 25 नंबर का खेल हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर थोड़े थोड़े हमको पॉकेट से लेकर आने हैं, फिर नंबर भर लेने अपने टोकरी में। फिर क्या है? जो कुब्जा की चर्चा है। उसके बाद क्या है? वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति, इसका मतलब क्या होता है? खूब दिखता है यहां पे वक्रोक्ति। उसके बाद क्या होता है? अगर आप देखें उद्धव का एक नया, अगर आप देखें उद्धव का व्यक्तित्व कैसा है, या उद्धव हैं कैसे, उनकी पर्सनालिटी। उद्धव हैं बहुत अच्छे, भावुक थे इसीलिए पहले, लेकिन अंदर से ही भावुकता थी। समस्या ये हो गई कि वो अंदर से थे अच्छे व्यक्ति, जो प्रेमी व्यक्ति थे, लेकिन उनको किसी ने बता दिया था कि ईश्वर निर्गुण है और ये है वो है। मानते वो भी थे ईश्वर को, जो देखेगा वही है। बाद में गोपियों ने उनको जगा दिया, कहा कि ऐसा है उद्धव जी, ऐसा कुछ नहीं है, उसका रेख नहीं है, उसका वर्ण नहीं है, तुम उसका दर्शन पाते हो, झूठ मत बोलना, तुम्हें सौगंध है कृष्ण की। उद्धव की हालत खराब हो गई कि ये तो फंसा लिया गोपियों ने। फिर उद्धव ने कहा कि नहीं पाता। कहे तब आओ हमारे रास्ते पे, जपो कृष्ण कृष्ण।
ये अब तो यही करना पड़ेगा। तो यहां पे एक चीज और है, उद्धव का व्यक्तित्व। उद्धव का व्यक्तित्व, उद्धव का व्यक्तित्व कैसा है। और उसके बाद उद्धव का व्यक्तित्व जो जैसा है ही है, सरल है, सहृदय है, प्रेमी है, जो कृष्ण के अनन्य मित्र हैं, मंत्री हैं। और फिर उनके अंदर व्यक्तित्व में बदलाव। इसके बाद क्या है, उद्धव के व्यक्तित्व में बदलाव। में बदलाव। आए थे निर्गुण कहने, हो गए सगुण के चेला। ठीक है। और प्रेम तत्व का वृहद वर्णन है यहां, प्रेम तत्व का, प्रेम तत्व का विशद वर्णन। कितनी भी ज्ञान की बात कर लीजिए, प्रेम के आगे सब छूटा ही है। आप कितना भी ये सारी बातें बता दीजिए, आखिर में प्रेम से बढ़ के कुछ भी नहीं। कितना भी समझाइए, लोग इतना समझाते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं प्रेम में अंधे हैं लोग। कहना नहीं है, इसमें यही होता ही है। उस समय व्यक्ति अंधा हो ही जाता है। तो यहां पर क्या है, अगर आप देखेंगे कि भागवत में सिर्फ प्रेम है। अगर आप जो भागवत पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्रेम दिखाई देगा कि गोपियां प्रेम में हैं कृष्ण के, राधा प्रेम में है। लेकिन सूर के यहां प्रेम का जितना गहरा विश्लेषण है, प्रेम अंदर कितना जा चुका है, इसका वर्णन ये मिलता है, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहूं निकसत नाही, तिरछे हु अड़े। वो तिरछे होके अड़ गए। ये क्या है, न जिया जा रहा है न मरा जा रहा है। फिल्मों को बनाने वाले मुझे लगता है कि हाँ, सूर से कुछ न कुछ बहुत सारी चीजें पकड़े हैं। इतनी मौलिक उद्भावनाएं उनके पास भी नहीं है। अब सूर ने तो अपने ईश्वर के लिए लिखा है, लेकिन है सच्ची बातें। अब जब इंसान इंसान से प्रेम करता है, उसके सामने भी यही भावना आती है। उसको लगता है हाँ भाई, बात तो ठीक कह रहे हैं ये है इनकी मौलिकता। इसीलिए कह रहे हैं मौलिक उद्भावनाएं। मौलिक भावनाएं क्या निकल के आ रही हैं, और क्या है, कहती हैं हमेशा कि अगर तुम मिलो या ना मिलो, तुम थोड़ी दूर पे हो लेकिन हम जाएंगे नहीं, आना है तो आओ। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, आऊंगा, लेकिन आए नहीं कभी। लेकिन गोपियां भी अपनी टेक की पक्की हैं, राधा भी, गया नहीं कोई। चले गए होते तो सामान्य प्रेमी और उनमें अंतर क्या था। सामान्य प्रेमी तो कुछ भी कर जाता है, असामान्य प्रेमी जो होता है वो वास्तव में प्रेम करता है, वो आत्मा का पथिक है। यहां पर वही बात दिखाई दे रही है। प्रेम में ऐसा है कि सम्मान खो के प्रेम नहीं करना है। प्रेम है आपसे, मरना भी है आपके लिए, लेकिन सम्मान भी बचा रहना चाहिए। कल कोई ये ना कह दे कि आई थी, हमारे उनके ही घर गई थी। ये ऐसा यहां पे मामला है कि अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा से आगे कुछ भी नहीं है। ये भी एक बात है। अगर सम्मान चला गया तो फिर क्या ही जीना। तो यहां ये भी है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहती हैं ठीक है, चाहे कुब्जा के साथ रहो, चाहे जिसके साथ रहो, तुम जहां जहां रहो वहां वहां राज करो, और हम तुम्हारे सिर का भार लेते रहें। तुम हमेशा जो कुछ करना है, हर जगह सबको सुखी करो, हर राज्य को संभालो, जो करना है वो करो, तुम जहां रहो वहां पे राज करो। आशीर्वाद देती हैं आखिर में। प्रेम में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो किसी को नुकसान पहुंचा दे। बोलने के लिए भले बोल दे कि हाँ जाओ तुम्हारा ये हो जाए, लेकिन अंदर से ये भावना नहीं आती कि नुकसान हो जाए। और जो नकली प्रेमी होते हैं, उनको आप कोई चीज मना कर दीजिए तो देखिए वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो राक्षस वाला रूप होता है।
ये है असली और नकली प्रेम की परिभाषा। जहां असलियत है, सच्चाई है, वहां प्रेम में सब कुछ देने का भाव है। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दे देना है वहां, जो कुछ भी है अपने पास, और बदले में देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। दे देना है सब कुछ, लेना कुछ नहीं है। पाना जाकर झूरों का, अड़गड़ मत है पूरों का। कबीर का एक बड़ा अच्छा है, सब कुछ देना है वहां पे, कुछ लेना नहीं है। लेने की बात किया तो आप मजदूर हैं, फिर आपने प्रेम किया, मजदूरी मांग ली बदले में। मजदूरी करना अच्छा है, जिसको एक बार जो देने का आनंद आ जाएगा ना, कि नहीं भाई हम अपनी चीजें छोड़ सकते हैं। आपको कभी दान करना हो, किसी को कुछ देना हो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप दे के देख लीजिए, 1000-2000 छोड़ दो, 100 रुपए किसी को आपको देना तो आप दे नहीं पाओगे। और अगर एक बार देने की आदत पड़ गई, 1000, 2000, 5000, फिर आपके ऐसी हो जाएगी कि ठीक है, अगर जो सही जगह है तो फिर दे देंगे, कोई समस्या नहीं। क्या है पैसे का मूल्य, लेकिन देने में कचोट देता है मन पूरा। अरे कैसे दें, इसलिए देना कठिन है, लेना बहुत सरल है। तो किसी ले ले वो बहुत, हाँ, क्योंकि हमारी वृत्ति है संग्रह की। इसीलिए जब कोई व्यक्ति दान करता है तो वो उतना ही इस दुनिया से अपने आप को छोड़ देता है, उसका लगाव कम हो जाता है। तो दान भी जरूरी है। जो देगा राहे हक में निवाला, वही काम आएगा। तुमने किसी को कुछ दिया नहीं और आगे तुम उम्मीद करते हो तो कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए सबकी मदद करना भी यहां पर आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है, गांव और शहर की टकराहट है। नहीं, गांव और शहर की टकराहट है। गांव और शहर की टकराहट है। गांव और शहर की टकराहट है, टकराव है गांव और शहर में। कैसा टकराव है भाई? जो गांव के लोग हैं आज भी वही है। गांव सरल है, सहज है, भारत है, और शहर इंडिया है। इंडिया में हर चीज चलती है, गांव में हर चीज नहीं चलती। गांव में वही चलती है जो गांव के लोग अच्छा समझते हैं। लेकिन अब तो गांव को भी लोगों ने खराब करना शुरू कर दिया है, जो शहर के लोग हैं। क्योंकि समस्या क्या होती है कि जो गांव अपनी परंपराओं में जीता है, आपको हो सकता है कि परंपराएं बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी जो अपने अतीत, अपने इतिहास को बहुत महत्व नहीं देता, समय उसको आगे चल के महत्व नहीं देता। जिस देश का अतीत और इतिहास नहीं है, वहां पे वो देश आगे चल के बचता भी नहीं। आज G20 के समिट में क्या दिखाया गया है? इतिहास। भारत क्या है, भारत क्या किया, भारत क्या कर सकता है, ये हिस्ट्री है। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अगर किसी देश को मारना है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री मार दो। लॉर्ड मैकाले को भेजा गया भारत में और ये कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा कैसे लागू होगी, उसके लिए तुम देखो। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, भारत में जो यहाँ का शिक्षा मॉडल उसको लेके चले। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लैंड में जाके वहाँ की संसद में स्टेटमेंट दिया कि भारत का अतीत बहुत ही अच्छा है, इतिहास उनका बहुत अच्छा है, वहाँ ये सारी चीज़ें थोपने में बड़ी समस्या है। फिर भी कहा गया नहीं, जाके वहाँ पर यहाँ पे इंग्लिश पद्धति को लागू करो। मैकाले मिनट्स। आप अंग्रेजों को क्यों स्वीकार किया? आप ऐसे सोचो ना, अंग्रेजी नहीं होती तो आप उनको स्वीकार ही नहीं करते। आप उनकी भाषा नहीं समझ पाते, संस्कृति नहीं समझ पाते, इसलिए इंग्लिश को इन्फोर्स किया गया। और जब इन्फोर्स किया गया इंग्लिश को, तो जाके भारत में धीरे धीरे एक वर्ग पैदा हुआ जो अपनी संस्कृति को है और दूसरे की संस्कृति को बहुत उन्नत समझने लगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी संस्कृति में, आपकी सभ्यता में
कुछ ऐसी बातें हैं जिससे यूरोप भी आकर्षित होता है। समझना ये है, इस बार अभी ये G20 हुई, आर्ट एंड कल्चर का वेटेज अपने आप बढ़ गया है, अपने आप चीजें बढ़ेंगी। आप प्रश्न देखिएगा इस पर, अपने आप यूपीएससी में, मेंस में वही प्रश्न रहेंगे घूम फिर के। इसीलिए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और आप लिंकिंग अप्रोच से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको बहुत फायदा है नहीं। यूपीएससी की तैयारी में एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर से मौलिक उद्भावनाएं आनी चाहिए, जैसे सूर में आ रही। जो रटी रटाई पद्धति शिक्षा ज्ञान से यूपीएससी में सिलेक्शन कठिन काम है। वहां ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कुछ नया सोच पाता है, कुछ नया सोच पाता है, नया विश्लेषण कर पाता है, नई दृष्टि है उसके पास। तो यहां ये भी चीज आपको दिखाई देगी। क्या कहती हैं गोपियां? गोपियां कहती हैं, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहिते कार्य। वह मथुरा कैसी है? काजल की कोठरी। जो वहां से आता है वो सब काले ही होते हैं क्या? शहर का आदमी ऊपर से बहुत चिकना होता है, अंदर से बहुत काला। बड़ी आलोचना है शहर के लोगों को, देखने में सुंदर, अच्छे, लेकिन अगर किसी की मदद करनी हो तो एकदम 2 कदम पीछे हट जाएंगे, नहीं करेंगे मदद। गांव में ऐसा नहीं है। गांव में तो ये संस्कार ही रखा गया कि अगर कोई दरवाजे पे आ गया तो 1 गिलास पानी और मीठा दे ही दो। भूखा है, कोई खाना मांग रहा है तो खाना भी दे दो। शहर में इतना ना तो किसी के पास समय है। जो लोग आपको शहर में अच्छे दिखाई दे रहे हैं वो भी वहीं के हैं, गांव के, जिनके अंदर अभी भी अपनी संस्कृति और परंपरा जीवित है। वो किसी की मदद कर दें, किसी को खाना खिला दें, वो अलग का विषय। गांव शहर में बहुत ज्यादा टकराहट है। शहर के व्यक्ति को कहा गया भौरे के समान है। उसने फूल का रस चूसा और गायब, फिर उसका मतलब ही नहीं। इसका मतलब क्या है? यहां पे संबंध कैसे हैं? स्वार्थपरक संबंध है। कोई भी संबंध आप देख लीजिए, आकर्षण है शहरों में खूब, चकाचौंध है खूब, पार्टी है खूब, लेकिन बाद में रोना भी खूब है। जो गांव का आदमी इतना नहीं रोता, शहर का आदमी खूब रोता है, लेकिन अब वो कहे किससे? क्योंकि सब तो उसने पहले ही बर्बाद कर दिया है। इसीलिए गांव और शहर के व्यक्ति में, लोगों में बहुत अंतर है। वहां पे हृदय से बात होती है, गांव में यहां पे दिमाग से बात होती है। छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे लोग और छोटा छोटा दिल। वहां पे घर भी बड़े, दिल भी बड़ा। खेतों में घर है बढ़िया, एकदम हवा आ रही है, आनंद ही आनंद है कि नहीं? गांव शहर का ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखें तो ये पूरा सामाजिक दर्शन है। सूर ने अपने भ्रमर गीत में जो मौलिक उद्भावनाएं की, उसमें पूरा समाज दिख जाता है। और ये दिखाया गया है कि निर्गुण उपासना, हठ योग, एक पैर उठा के ऐसे खड़े हैं, ऐसे योगाचार कर रहे हैं जो योगाचारी होते हैं। उसके स्थान पे सूर ने यह कहा है कि भाई सहज, सुलभ भाव और प्रेम से भक्ति हो। हम नहीं कर पा रहे हैं योग, हम नहीं जानते हैं कि योग क्या होता है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि निर्गुण क्या है। हम ये जानते हैं ईश्वर है, और वो मिलेगा प्रेम से। प्रेम क्या है? लगाव, समर्पण, ये चीज यहां पर आपको दिखाई देगी। इसीलिए उन्होंने मध्यकाल में जब सूर लिख रहे थे, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यह थी कि मध्यकाल का समय इस्लामिक उत्थान का समय था। भारत में अकबर का शासन था जब सूर हैं, और अकबर एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, सहिष्णु व्यक्ति था। उसके लिए धर्म का मतलब ये नहीं था, इसीलिए उसने जो मुल्ला मौलवियों की भी खूब खूब डांट सुनाई, भगा भी दिया मजहरनामा से। जो दीन इलाही की स्थापना, वहां से कहा भागो, आज के बाद आना मत। लड़ जाते थे वहीं पे मुल्ला,
आपस में ही चर्चा करते करते। उनका बस नहीं चलता, एक दूसरे को ही मारने लग जाए। अकबर ने कहा आज के बाद ये सब नौटंकी यहां मत दिखाना, भागो यहां से, और सबके लिए खोल दिया। जो जैन संतों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, जो जो बुद्ध की विचारधारा वाले जो संत थे उनसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित था। अकबर के पास बहुत सारे अनुभव आ गए थे। अकबरनामा में पूरी चर्चा है, और अकबर ने इसी बात को समझते हुए वो कई बार वृंदावन गया था। एक मुसलमान है, हिंदू मुसलमान तो ये आपके शरीर का नाम है ना, आपकी आत्मा का नाम मुसलमान और हिंदू है ही नहीं, उसका तो कोई नाम ही नहीं है, वही तो परम तत्व है। मानव तन मिला है, इसी का नाम आपके लिए ये आधार है जीवन का। इसीलिए अकबर के समय में चीजें अच्छी रही, लेकिन धीरे 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 औरंगजेब तक आते आते चीजें कट्टरता में बदल गईं। और आज जो इस देश में माहौल है उसके पीछे औरंगजेब की नीतियां और उस समय के जो लोग, उनके बीच में जो क्लैशेस थे वही हैं। हिस्ट्री से आपको समझना हो। और दूसरी बात, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का शासन जो है वो भारत में जो डिवाइड एंड रूल का ही था। कई तरीके से उसको आधार बनाया गया। बाद में अलग से मुसलमानों को अलग से बुलाया जाने लगा कि भई आपका तो मामला ही खराब है। उस समय में, उस मध्यकाल में अगर आप देखें कि उस मध्यकाल में जहां हिंदू और मुसलमान के बीच में धीरे धीरे, पहले तो अविश्वास था, अकबर ने विश्वास बहाली किया। अकबर ने यह कहा कि हिंदुस्तान हमारा है, हम यहीं रहेंगे। बाबर और हुमायूं तक तो यह मामला था कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अफगान विरोध कर रहे थे लगातार। तो यहां इस बात को समझना है कि वो किस तरीके से स्थापित करना चाहते थे। धर्म पहले आतंक था। क्या था धर्म? आतंक। धर्म के नाम पर ही कोड़े पड़ रहे थे, धर्म के नाम पर ही विवाद हो रहे थे। ये देख लेना ये धर्म है, उस मंदिर में जाना धर्म है, ये पूजा करना धर्म है। सूर्य ने कहा यह धर्म नहीं है। धर्म का मतलब वर्ण व्यवस्था नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत जो भगवान के खास हो और सभी लोग बहुत छोटे हैं। धर्म का मतलब है कि सब ईश्वर के हैं, और वो ईश्वर प्रेम से मिलता है। उस आतंक को सूरदास ने समाप्त किया। सूर्य ने ईश्वर की भक्ति को रस प्रदान किया, रसात्मक भक्ति लेके आए। ऐसी भक्ति जहां रस हो, रसात्मक भक्ति हो। क्या होता है रसात्मक भक्ति? भाव। आप निर्गुण करते रहिए, आपको कुछ भी ना समझ में आए। आप किसी जगह जाते हैं, मान लीजिए वृंदावन ही गए, क्या समझ में आता है? रस। ये बताइए यहां पे ऐसे रहे होंगे कृष्ण, वो अनुभूति ही तो रस है, और क्या है? किसी तीर्थ पे हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां कोई महापुरुष रहा है अपने समय में, उसने जो काम किए, जो आचरण किया, उस आचरण को अपने जीवन में ढालने के लिए हम वहां जाते हैं। लेकिन हम उस आचरण को अपने जीवन में नहीं ढालते, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर ऊपर से चिकनाई है और अंदर से विष का गोला है। ऊपर ऊपर चिकनाई है, ऊपर ऊपर जो भरी चिकनाई, भीतर जहर का गोला रे। कबीर का है कि ऊपर ऊपर भरी चिकनाई, भीतर जहर का गोला रे, कोई सफा न देखा दिल का रे। कबीर तो महान व्यक्ति है ना, कि ऊपर ऊपर चिकनाई है। आप देखिए सांप को एकदम चिकना होता है और अंदर है जहर, छुआ नहीं कि काटा नहीं। सांप तो फिर भी दिख रहा है, इंसान दिख नहीं रहा है। इंसान वो जहरीला सांप है जिसका सांप हमारे सामने दिख नहीं रहा है, वो कब फन मारेगा। इसीलिए कबीर बहुत सावधान है इंसानों से। दुनिया की हर निगाहें जहरीली हैं नागिन से, मैं दूध पिलाता हूं फिर भी मुझे डसती है। ये कबीर तो कबीर है। वो सबको समझाते थे और लोग उन्हीं को डसते थे। क्या कहते थे? हमारी बेटी की शादी करा दो बाबा, आशीर्वाद।
लड़का नहीं पढ़ रहा, बाबा आशीर्वाद। कबीर पागल हो गए कुछ दिन में। पागल होने का मतलब परेशान हो गए। एक क्या ही मैं इनको बता रहा हूं कि अच्छा काम करो, आत्मपथ में बढ़ो, प्रेम से ईश्वर को पकड़ो, ये अपने में ही है। तो लोग क्या करते हैं, अगर किसी के बारे में जान जाए कि बहुत महान है, भीड़ लग जाएगी। आप देखिए बाबा बागेश्वर, बस नहीं है लोग, नहीं तो उन्हीं को गायब कर, इतनी भीड़ होती है। क्यों? इसका मतलब ये है, बुद्ध ने कहा कि ये दुनिया दुख में है। आपको वो जो लोग वहां बैठे वो सारे के सारे दुख में, और हम सब यहां जितने बैठे वो सभी दुख में। जो दुख में है वो जाएगा। यही तो बात है, ये यहां पे समझना है। इसीलिए अगर आप देखें इस दृष्टिकोण से, सूरदास की मौलिकता अपने आप में अद्भुत है। और भ्रमर गीत आज भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है, हमारे समाज को एक नया जो दर्शन प्रदान करने का काम करता है। इसका निष्कर्ष है। ठीक है, बोलिए। अब सूरदास की व्याख्या। अगर आप देखें जो भ्रमर गीत में कैसे एक जगह, क्योंकि बहुत सारी जो व्याख्या आई है वो भ्रमर गीत से ही आई है। एक मैं आपके सामने पद लिखता हूं, उसकी व्याख्या करते हैं। एक बार लिख के देखते हैं कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, कुछ विशेष। ठीक है, एक पद लेते हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। बिन गोपाल, कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, डैश डैश डैश, कि बिना गोपाल के जो कुंज क्षेत्र है वो वीराना हो गया है। पहली लाइन का मतलब क्या है? अगर ध्यान से समझ नहीं पाए वहां पे पद को, तो लिखना कठिन रहेगा तुम्हारे लिए। पहले खुद से दिमाग में उसको इंटरप्रिटेट करो, क्या कहा जा रहा है, 2 बार पढ़ लो, उसके बाद अपने शब्दों में लिख दो जो समझ में। कुछ गलत नहीं होता हिंदी में, हिंदी में कुछ भी गलत नहीं होता, वो आपकी मौलिक उद्भावनाएं मान ली जाएंगी। बस आपने ये लिख दिया कि भ्रमर गीत से लिया गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा उसकी लाइन का अर्थ मिलता रहे, और आप जोड़ के लिख दीजिए। आखिरी लाइन लिख दीजिए, अखियां भई बरन ज्यो गुंजे। अखियां भई, अखियां भई बरंजे गुंजे। अखियां भई बरंजे, अखियां भई बरंज्यो। ठीक है, अखियां भई बरंज्यो, बरंज्यो गुंजे। हाँ, जो बरन ज्यो गुंजे, जो बिन गोपाल बैरन भई गुंजे। हाँ, बैरिन, बैरिन है, बैरिन, इसको कर दो ऐसे, बैरिन ऐसे लिख दो, बैरिन। बैरिन भाई गुंजे, जो कुंजे, बैरिन भाई कुंजे, क्या है? कुंजे। ठीक है, अब समझिए इसका थोड़ा अर्थ, हम इसका करने का प्रयास करते हैं कि अर्थ क्या है। आगे की लाइन सुनिए, कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विशल ज्वाल की पुंजे। जब कृष्ण यहां थे, अगली लाइन सुनिए, कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। अब गोपाल चले गए हैं, तो ये जो पूरा कुंज क्षेत्र है ये बैरिन हो गया, मतलब जो बंजर हो गया है, सौत हो गया है, या अगर आप ये कहें कि हमें जो दुख दे रहा है, दुश्मन हो गया है हमारा। लोग कहते हैं ना कि ये जमाना दुश्मन हो गया हमारा, वैसे ही दुश्मन हो जाता है मामला।
भाई जिसके साथ अच्छा लगता है वो ना रहे तो फिर क्या ही दुनिया में है। तो जो बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, मतलब यहाँ पर जो कुंज क्षेत्र में जो घूमती थी गोपियां कृष्ण के साथ, राधा घूमती थी, अब उनको लगता है ये सौत हो गई है, ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ कोई है नहीं, सब एकदम बिराना हो गया है। जो लिखना चाहे जोड़ के उसी में लिखिए, बैरन भई कुंजे। अगली लाइन सुनिए, तब ये लता लगत यति शीतल, जब कृष्ण थे तो यहाँ पे ये लता जो थी वो शीतल थी, छूने में ठंडक लगती थी, आनंद आता था। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, अब वो आग की जो लपटें हो गई हैं, लग रहा है कि आग की लपटें उठ रही हूं, जलन हो रही है देखते हुए। समझी आग की कैसे लपटें उठती हैं, एक तो बाहर उठती है और एक अंदर उठती है, और जब अंदर उठती है तो उसकी आग दिखती नहीं लेकिन उठती बहुत तेज है, इसीलिए पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, उसी से ही आपका खाना पचता है। सारा खेल है यहाँ पे, सिस्टम बना रखा गया, आग तो भीतर भी जल रही है, और वो आग जिस दिन आपकी बुझी, इंजन बंद, गैस बंद, काम खत्म, फिर असली वाली आग में डाल दिया जाता है, या जो जमीन में जाओ। यही तो खेल है इस दुनिया का। तो यहां अगली लाइन क्या है, जो वृथा बहती जमुना, ये जमुना क्यों बह रही है, अच्छी नहीं लग रही है देखते हुए। इसको याद नहीं है क्या कि कृष्ण यहां थे तो कितना इसको आनंद आता था, जब जाते थे कृष्ण तो पैर छूती थी निकल के, हमने देखा होगा जो सीरियल में कि यमुना बार बार मना, एक बार कृष्ण आ जाइए। जब बच्चे थे तो वो मनाती थी कि आप थोड़े बड़े हो जाइए तभी तो लेके आएंगे गाय, और जब बचपन में लेके गए थे वासुदेव तब भी एक बार उफान मारा था, आपने देखा ही होगा ये सब सीरियलों में, फिर पैर छुआ फिर नीचे चली गई। तो यमुना जो है क्यों बहती है, उनका बहना ठीक नहीं है, जो वृथा बहती यमुना, उसके बहने का कोई मतलब नहीं है। खग बोलत, खग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि खग मतलब क्या होता है, पंक्षी। जो वृथा कमल फूले, कमल को नहीं फूलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो हैं उन्हीं को कमल ले ला जा के ये सब गोपियां चढ़ाती थी। देखो कृष्ण कैसा है कमल, अच्छा लगा, हाँ अच्छा है, अच्छा है। फिर क्या है, अली गुंजे, जो भौरे हैं वो गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पवन पानी घनसार सजीवनी, जब तक वो थे तो अगर आप देखें तो हवा बहती थी तो संजीवनी की तरह बहती थी, कि उसमें जान थी, वो मुर्दे को भी जीवित कर सकती है। लेकिन आगे फिर दधिसुत किरण भानु भय भुंजे, अगर आप देखें तो यहां यह कहा जा रहा है कि वो उस समय ये सारी चीजें अपने आप में अच्छी तो नहीं लग रही हैं, पवन, पानी, कपूर। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये ऐसा लग रहा है कि सूर्य की जो ज्वाला है वो जैसे हमें जलाती है उसी तरह से हमें वो भूज रही है। देखिए लिखा है, पवन पानी घनसार सजीवनी दधिसुत किरण भानु भय भुंजे। भानु भय भुंजे मतलब सूर्य की जो किरणें वो भूज रही हैं। जैसे आग में जब आप कभी जो आपने वो दाना खाया होगा, जो लाई और जो चना नहीं खाया कभी, आग में, हाँ मुरमुरे, तो उसको आग में भूना जाता है, तो उसी को यहाँ लिखा गया। अब ये देखिए ये वर्णन कैसे, जो सामान्य जन के वर्णन है, क्या लिखा है कि किरण भानु भय भुंजे, ऐसी किरणें पड़ रही हैं जैसे लग रहा है हमें वो भूज देंगी, हमें वो जला देंगी। और ये सारी चीजें समस्या यहां पर है। फिर गोपियां आगे कहती हैं, अगली लाइन है, ए उद्धव, हे उद्धव सुनो, कहियो माधव सो, कहियो माधव सो।
जाके माधव से कहना, कृष्ण गोपाल मुरारी जो लिखना चाहो लिख दीजिए, कहना कि बिरह बिरह कदन करी मारत लुंजे। क्या कहना कि श्री कृष्ण से ये जाके बताना कि जिस प्रकार कोई अपंग व्यक्ति को कोई चाकू मार रहा हो और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, उसी तरह से हमको आपका वियोग है और हम एकदम पंगु हो गए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे हट पा रहे हैं, चाकू की मार खा रहे हैं, वेदना सह रहे हैं, लेकिन आगे पीछे भी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा अगली लाइन है, सूरदास प्रभु को मग जोवत। आगे आगे जाके बताना कि आपके लिए आंखें जो हैं वो बैरिन हो गई हैं, वो यही कहती हैं कि आओगे कब, आओगे कब। सूरदास प्रभु को मग जोवत, कि आपका रास्ता, हम आपके रास्ते पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक है ना गाना, आओगे कब साजना, इसी पे ही है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरंजो गुंजे। ये कहना कि अखियां हमारी जो हैं, एक जो गुंजा नाम का पक्षी होता है या ऐसे कहें, उसकी आंखें बहुत जो लाल हो जाती हैं क्योंकि वो हमेशा देखता ही रहता है। तो गोपियों ने कहा कि हमारी आंखें भी वैसे ही लाल हो गई हैं और अब तो आ जाओ। ये है पूरा इसकी व्याख्या। समझ में आई व्याख्या कैसे की जाती है? कितने लोग को समझ में आया कि व्याख्या ऐसे की जाती है? आप अगर अपने से लिखना नहीं जानेंगे ना हिंदी साहित्य में, तो पत्ते बन जाएंगे वहां। बात मैं आपको बता दे रहा हूं, नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा लिखने का अभ्यास होना चाहिए कि वहां पे क्या इस लाइन का मतलब, अच्छा पवन पारिक। इसीलिए जो व्याख्याएं आपको मैं दे रहा हूं, एक जो बुकलेट दी उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, कुछ व्याख्या और भी दे दूंगा। मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा भैया ये ऐसे लिखना है, बात खत्म। अगर आप देखेंगे तो सूरदास के यहाँ जो भ्रमर गीत, जो सूर सागर रचना है ना, जो सूरदास जी की, उसमें जो भ्रमर गीत है वो शुरू होता है 4078 पद से लेकर 4710 तक। कहां से? 4078 से लेकर 4710। 4710 इतने अगर आप देखेंगे तो यहां पे 600 पद हैं आसपास। देखिए 600 पद के आसपास है ना। ये पूरा जो है इसी को कहते हैं भ्रमर गीत। सूर सागर में अगर आप देखें 4078 से लेकर 4710 तक का जो पूरा रचना है, जो पद है, वही भ्रमर गीत कहलाता है। 600 से ज्यादा पद है। ठीक है। अब इसका संदर्भ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक लाइन पहले जो लिखिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्य, प्रस्तुत पद्य, ये क्या है? पद्य है ना कि गद्य है? हाँ, तो गद्य क्या होता है? उपन्यास, कहानी, है ना, निबंध, नाटक, ये क्या है? गद्य। पद क्या होता है? कविता, है ना, जिसको आप जो गा सकें, जिसको आप लंबा लंबा पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? गद्य। लिखिए, प्रस्तुत पद्य भक्ति काल के, प्रस्तुत पद्य भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। यह पद
यह पद सूर सागर के, यह पद सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग, यह पद सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए 4078 से 4710। सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग, फिर ब्रैकेट बनाओ, उसके भीतर लिखो 4078 से 4710 तक आया है, तक आया है। इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार, इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार नाम से किया है। ये पंक्तियां भ्रमर गीत सार से ही ली गई हैं। ये पंक्तियां भ्रमर गीत सार से ही ली गई हैं। ये पंक्तियां भ्रमर गीत सार से ली गई हैं। आप ऐसा ना भी लिख पाए संदर्भ, थोड़ी सी बातें ठीक लिख देंगे, 2 नंबर संदर्भ पे मिलता है और 1 नंबर नहीं कटता, पूरा का पूरा नंबर मिलता है। इसीलिए नंबर हिंदी साहित्य में उठते हैं। आपके नंबर कहां कटेंगे? हो सकता है कि व्याख्या में कोई, किसी को बहुत अच्छी लग गई व्याख्या तो बढ़ा देगा नंबर। 2 चीजें हैं वहां, आप वहां नहीं रहने वाले हैं। रहेगी कॉपी, वही बोलेगी कि कितना नंबर चाहिए। ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे तो परेशान करने वाला लिखेंगे तो रोकेगा, कहेगा पहले रुको थोड़ा, अभी रुको जरा, फिर नीचे कॉपी रखेगा, फिर एक कॉपी चेक करेगा, कहेगा फिर आ गया, फिर कहेगा रुको जरा। क्योंकि एग्जामिनर के साथ समस्या ये है कि हमने भी कॉपी चेक की दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक समय के बाद उबन हो जाती है, उब जाता है एग्जामिनर, उसको ना फिर अच्छी कॉपी चाहिए। यहाँ पे वो ज़्यादा दिमाग न लगाए, उसको चुपचाप देखिए। आप लोग देखिए मैं नंबर कैसे देता हूँ, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम नंबर पे ही बात करते हैं। कहानी लिखने में विश्वास नहीं, जो नंबर देंगे उसी के आसपास नंबर मिलेगा एग्जाम में, अब मेंस देंगे तो। और अगर एग्जामिनर को कुछ आपका समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या होगा? नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। वो जितना दिमाग लगाएगा उतना ही नंबर काटेगा, पढ़ेगा फिर एक एक लाइन। इसलिए उसको साफ साफ दिखा दीजिए पहले। स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन तो ऐसा लिखे उसको लगे कि ये विद्वान नहीं महाविद्वान है। स्टार्टिंग में से लोग हमेशा कहते थे, आप लोग एग्जाम तो देके ही आए हैं, इसके पीछे के एग्जाम दिए होंगे। स्टार्टिंग में जो कट कुट कर देता है, कोई लोग होते हैं महान भाव, पहले ही कट, ज्यादा अच्छा चक्कर में गड़बड़ कर दिया संजना, फिर काम गड़बड़। एग्जामिनर कहता है अच्छा पहले ही कंफ्यूजन। इसलिए पहले सोच समझ के लिखना शुरू करिए, और एक बार लिखिए तो फ्लो में लिखते चले जाइए। हर जगह हिंदी साहित्य में भी अगर आप कुछ जो डायग्राम बना सकते हैं, कुछ ऐसे खींच दीजिए, एरो बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कुछ ना कुछ कर दीजिए। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन एग्जाम में, जो छोड़ा वो बाहर हो जाएगा, सीधी बात है। हाथ में दर्द हो रहा है, हो जाए, बाद में सब आराम हो जाएगा। एग्जाम छोड़ देंगे तो जीवन भर दुख रहेगा, एग्जाम में प्रश्न छूटा तो। इसलिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी कहें सर एग्जाम में छूट ही जाता है यूपीएससी में। हम कहे छूट जाता है, फिर वो भी छूट जाता है, ट्रेन निकल जाती है, आगे बढ़ जाती है। छूट जाता है, तुम्हारा भी छूटा है मुझे पता है, वो छूट जाता है, इसीलिए समस्या है। छूटना नहीं है, कुछ भी हो वहां पे
चाहे वो फ्रेम करके आना पड़े, कुछ भी करके आना पड़े, लेकिन छोड़ के नहीं आना इस एग्जाम में। इस एग्जाम में छोड़ दिया तो आत्महत्या है फिर वो एग्जाम की और अपनी भी। कुछ ना कुछ फ्रेम करके आना है, कुछ ना कुछ। आखिरी में नहीं समय बच रहा, बस खाली फ्रेम करिए फटाफट, कुछ लिखिए फ्रेम, फिर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। कुछ नहीं होगा तो जाते जाते 2 नंबर मिलेगा, कहेगा एग्जामिनर भी जानता है ना कॉपी चेक करने वाला, और आखिरी में समय नहीं बचता है। इंसान ही तो हुए, वो भगवान थोड़ो नहीं, उनको भी तो पता है। कॉपी चेक करने की मनोवैज्ञानिकता को समझिए, उसके हिसाब से खुद को तैयार करिए। अगर आपने वैसे अपने आप को तैयार किया तो फिर समस्या होगी ही नहीं। अब लिखिए प्रसंग, इसका कैसे लिखेंगे। तो प्रसंग का मतलब क्या होता है, इन पंक्तियों में क्या विशेष है ना। जो प्रसंग का मतलब क्या होता है, इन पंक्तियों में क्या विशेष है, या ये पंक्तियां किस संदर्भ में कही गई हैं। संदर्भ में ये होता है कि ये कहां से लिया गया है। सप्रसंग का मतलब नहीं, इसको सप्रसंग भी कह सकते हैं, या प्रसंग का मतलब होता है कुछ विशेष। आपको हेडिंग अगर बनानी है तो प्रसंग ही बनाएंगे, सप्रसंग मत बनाइए, ठीक। तो प्रसंग में फिर क्या लिखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि इन पंक्तियों का निचोड़ क्या है। जो प्रसंग क्या है, एकदम संक्षिप्त व्याख्या है, इसका निचोड़ क्या है। ये जो पूरी पंक्ति आपने पढ़ा, इसका निचोड़ क्या है, कब का प्रकरण है, जब कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा चले गए, उसके बाद ये पंक्तियां आई क्यों हैं, क्योंकि कृष्ण गए हैं मथुरा। अब यही लिखना है प्रसंग में। अब लिखिए थोड़ा। और उद्धव आए हुए हैं, ये भी समझ में आ रहा है, उद्धव आए हुए हैं। आखिरी लाइन में ए उद्धव लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां प्रस्तुत पंक्तियां प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कहती हैं जब से कृष्ण मथुरा गए हैं, जब से कृष्ण मथुरा गए हैं, हम व्याकुल हैं। हम व्याकुल हैं। किसमें व्याकुल हैं, विरह में हम व्याकुल हैं। जो ब्रजभूमि और मधुबन, जो ब्रजभूमि और मधुबन कृष्ण के रहने पर, जो ब्रजभूमि और मधुबन कृष्ण के रहने पर गोपियों को बहुत शीतलता और सुकून देता था। गोपियों को बहुत शीतलता और सुकून देता था। वही कृष्ण के वियोग में अब मारने वाला बन रहा है। कृष्ण के वियोग में मारने वाला बन रहा है। तो क्या कहते हैं, जानलेवा। मारने वाला बन रहा है। ठीक है, हो गया प्रसंग, हो गया प्रसंग। एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। इन पंक्तियों में गोपियों का यही मनोभाव दिखाई देता है।
इन पंक्तियों में गोपियों का यही मनोभाव दिखाई देता है। अर्थ लिख लेंगे इसका? क्या अर्थ लिखवाऊं? व्याख्या लिखो, हेडिंग बनाओ। अगली हो गया ये, अब अगली हेडिंग बनाओ व्याख्या। छोटा कर दो, कोई दिक्कत ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। अलग अलग व्याख्या, अब जैसे ये पद है तो मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन लिख दीजिए, 7-8 लाइन। कबीर में तो बहुत छोटा रहेगा, तो बहुत छोटा ही लिखना पड़ता है। इसमें अलग अलग नंबर है, इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग नंबर, ये 10 नंबर का रहेगा, है ना? हाँ, 8 लाइन 7 लाइन, ये कोई फिक्स नहीं है कि 11 लाइन लिखोगे कि 10 लाइन लिखोगे। ये तो इन्होंने पूछ लिया भाई, अगर जैसा पद उसी तरह की व्याख्या। हाँ, इसमें हाँ मेन चाहिए इसकी गहराई। जैसे जायसी बड़ा है तो जायसी में आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। आपने छोटा लिखा लेकिन सारगर्भित लिखा, मजा आ गया पढ़ने वाले को। हाँ भाई, लिखा एक पन्ने का है, कुछ नहीं, थोथा चना बाजे घना। इसीलिए जो वजन से कापियों को नहीं आकी है, यूपीएससी ने पहले ऐसा ही होता था, ABC कापी भर देते थे लोग। हमारी रफ्तार बहुत अच्छी थी, हम बहुत तेज लिखते थे। तो एक बार तो 347 नंबर आए थे हिंदी साहित्य में 600 में, और हिस्ट्री ने उस साल हमको धोखा दिया। मेहनत ज्यादा हिस्ट्री पे करते थे, लेकिन वही है कि हिस्ट्री के साथ अपना अपना दगा है। 314 नंबर आए थे और 11 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुका था। अगर उस साल हिंदी में 300, उसमें हिस्ट्री में 330 नंबर भी आ जाते तो काम हो गया होता। अब चूंकि जनरल में थे तो समस्या हो गई, ओबीसी में होते तो उसी साल हो गया होता। अब समस्या ये भी है, समझिए बात को, आपके नंबर सही नहीं आएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी में और नंबर बढ़ सकता था। हिंदी में नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका है, उदाहरण याद हो, आपको कुछ कुछ लिखना आता हो, आप वहां नंबर पा जाएंगे। हमारे साथ में एक थे जो दयानिधान पांडे, उनका फिलॉसफी में 397 नंबर उस साल आया था। 397, 600 में 400 नंबर, मान लो 400 नंबर। एक से एक खलीफा भरे हुए, ऐसा नहीं है दुनिया खलीफाओं से खाली है। लिखने वाले और करने वाले ही सेलेक्ट होते हैं। यहां अधिकतर लोग ऐसे आते हैं जो गाल बजाने वाले आते हैं, बताने वाले कि दुनिया को ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान बताने वाले बहुत कम सफल होते हैं। अभी चुप रहिए, अपने आप ही सभी लोग बता देंगे आपके बारे में। अभी मौन चाहिए, अभी ज्यादा बोलने का काम नहीं। यहां देखते हैं बच्चे आते हैं, इतनी ज्ञान की बात बता देते हैं कि सर ये वाला कोर्स लिया, पेन ड्राइव आता। अभी आपके सामने आ जाए, मैं प्रश्न पूछ दूं, एक आंसर नहीं लिख सकते। एक प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। गाना सुनने के लिए कोई गाना सुन ले, लेकिन जब उसको जो गाना होता है तब समस्या आ जाती है, और लिखना पड़े तब और समस्या। ऐसे ही है कि किसी को देख लेने से ही काम नहीं चलता। काम चलता है देखने से, और यहां क्या चल रहा है, उसी से काम चल रहा है दुनिया में। नैनों का नैनों से जो गोपन प्रिय संभाषण, ये जो राम की शक्ति पूजा में आएगा, जब आप पढ़ेंगे तो सीता जब राम से मिलती हैं तो ऐसे ही होता है, आंखों से ही तो बात हो रही है। तो यहां समझने का ये मतलब है कि जब हमें जब भी अर्थ लिखना है या जो भी करना है, तो पहले तो उसमें मौलिकता खूब बना के लिखिए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से लिखिए, खूब अपने जो शब्द उसको समझ में आते हैं। इसीलिए आपको न्यूज़पेपर खूब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे आपके पास शब्द की शक्ति आ जाएगी।
न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको जोड़ना घटाना, कब और लगाना है, कब एवं लगाना है, कब किसको जोड़ के अगली लाइन पे आ जाना है, कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा, इसका ध्यान रखना होता है हिंदी साहित्य में। आप इस पे मेहनत करोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि यहां आपको जो है नंबर, अगर आपने 30 नंबर का मार्जिन यहां पे क्रिएट कर दिया ऑप्शनल में, तो फिर आपको कोई सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकता। 30 नंबर का मार्जिन आपको लेके जाना है। आमतौर पे हर ऑप्शनल में 250 की स्कोरिंग है, जो बेस्ट लिखते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, 250, 255, 260। हिंदी माध्यम में यही है। हिंदी माध्यम में नंबर स्कोर कहां हो रहा है? तो हिंदी साहित्य में, क्योंकि इसका इंग्लिश से कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसका कंपटीशन अपने आप से है आपका। आपके पास शब्दों की कितनी पकड़ है, आप उस पर लिखते जाएंगे, नंबर मिलता जाएगा। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है उसकी भी मानसिकता ऐसी कुछ नहीं है। आपने ले लिया हिस्ट्री, कॉपी चेक हो रही जेएनयू में। आपका माध्यम है हिंदी, वहां पे चेक करने वाला प्रोफेसर इंग्लिश मीडियम का है। वैसे ही वो हे दृष्टि से देखते हैं, ये क्या ही आता होगा इसको, जो है तो रहे हैं ना वहां, तो हमें पता है दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में क्या माहौल है। उनको ये समझ में, इंग्लिश आप बोलते हो, आप बहुत ही हल्के में काम चल जाएगा आपका। अगर आपने हिंदी बोल दिया तो आप समझिए, हिंदी में लिख दिया तब भी फिर आपके अपने आप ऑटोमेटिक वो जो 10 से 15 नंबर की आपकी मार्किंग कम होगी पहले ही। ये मान लिया गया है इस देश में कि इंग्लिश में लिखने वाला ज्यादा बेहतर होता है। ये है यहाँ पे मानसिकता में है। इसीलिए आप बहुत हायर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहां पे भी मामला है। हमने एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछ दिया, एक जगह हम इंटरव्यू में गए थे, उसने बार बार एक ही बात पूछता था कि जो मॉडरेट, उसमें हिस्ट्री में मॉडरेट कुछ ऐसा था, उसका बहुत आसान सा मतलब था हिंदी में नरमपंथी। उस समय हमें वो बात नहीं याद आई, तो मेंबर यही बोल सकते थे इसका मतलब नरमपंथी है, लेकिन नहीं बोला। बाद में जब हम उठने लगे तो उसने कहा इसका मतलब नरम, फिर हमने बताया तो कि नहीं, ये क्या है, ये आपकी मानसिकता के साथ खेला जाता है। ये तो सामान्य सी बात बता रहा हूं। इसलिए वहां हिंदी साहित्य विषय में आप क्यों आए हैं, इसके पीछे का मतलब समझिएगा। इसके पीछे का मतलब ये कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी मजदूरी मिल जाएगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्यों आ रहे हैं? उनको ही पता है कि इसमें कुछ नहीं, अपनी भाषा हिंदी है तो हिंदी में लिख देंगे। मौलिक उद्भावनाएं करने की क्षमता रहती है। इंग्लिश में आप बहुत सारी बातें लिख नहीं पाते, या तो बहुत अच्छे वर्ड्स पावर हो, या शुरुआत से आपकी बहुत ऐसी एजुकेशन हो जो कॉन्वेंट से हुई हो, इडियम फ्रेज का यूज करना जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से लिखना जानते हो। इंग्लिश में भी यहां पर दो वर्ग हैं, एक बिल्कुल फुली इंग्लिश मीडियम है, और एक ऐसे वाले हैं कि जो कहते हैं इंग्लिश मीडियम है लेकिन कहीं क्लास में हिंदी में पढ़ाओ और इंग्लिश में लिखाओ। यही तो है, आप देख लिए मार्केट में घूम के। वहां पे जयपुर में हम गए एक बार, के हिंदी में सब बताना है, तो भाई फिर इंग्लिश मीडियम का मतलब आपके पास तो नए वर्ड्स आ ही नहीं रहे ना। क्या वर्ड्स आ रहे हैं? अभी हम लोग जितना डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कुछ नए वर्ड्स आपके पास जा रहे हैं। इसलिए अपनी भाषा पे कमांड। तो यहां ये बात समझना। लिखो व्याख्या इसकी। इस पद में गोपियों की विरह वेदना को, इस पद में गोपियों की विरह वेदना को सूरदास ने, इस पद में गोपियों की विरह वेदना को सूरदास ने प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सूरदास ने या सूरदास जी, जो लिखना चाहें,
प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है या प्रस्तुत किया है। प्रकृति संयोग की अवस्था में, प्रकृति संयोग की अवस्था में भावों को जगाने का काम करती है। प्रकृति संयोग की अवस्था में भावों को जगाने का काम करती है। उसके लिए एक शब्द आता है उद्दीपन। भावों को जगाने का काम करती है। तो जगाने का मतलब क्या होता है? उद्दीपन। भावों को जगाने का काम करती है और प्रेम को बढ़ाती है, और प्रेम को बढ़ाती है। परंतु जब वियोग की अवस्था आती है, परंतु जब वियोग, वी लग गया जहां योग नहीं है, योग नहीं, वियोग की अवस्था आती है, तो वही प्रकृति जो प्रेम को और मजबूत करती थी, वही प्रकृति जो प्रेम को और मजबूत करती थी, वही प्रकृति जो प्रेम को और मजबूत या प्रगाढ़ करती थी, जो भी लिखना चाहो, मजबूत करती थी या प्रगाढ़ करती थी, वह आज काटने को दौड़ती है। उसकी कोमलता, लिखते जाओ, उसकी कोमलता, शीतलता, उसकी कोमलता शीतलता आज सूल के समान लग रही है। सूल मतलब काटा, सूल के समान लग रही है। आगे लिखिए। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं कहती हैं कि, गोपियां कहती हैं कि गोपाल के बिना वन, बाग बगीचे शत्रु के समान लगते हैं। गोपाल के बिना वन, बाग बगीचे, कुंज, कुंज भी लिख देना, वन, बाग बगीचे, कुंज शत्रु के समान लगते हैं। मिलन की अवस्था में, लिखते जाओ, मिलन की अवस्था में या संयोग की अवस्था में जो लताएं शीतलता देती थी, मिलन की अवस्था में या संयोग की अवस्था में जो लताएं शीतलता देती थी, वे अब भयंकर आग के समान लग रही हैं। वे अब भयंकर आग के समान लग रही हैं। पूर्ण विराम। यमुना का बहना पक्षियों का कलरव, कलरव, जो यमुना का बहना पक्षियों का कलरव
चहचहाना, कलरव मतलब जो उनकी आवाज निकालते हैं। कोयल कहती है कूं, मोर कहता है प्यूं, उसको कहते हैं कलरव। कलरव। कमलों का खिलना, कमलों का खिलना। भौरों का, भौरों का गुंजार करना, भौरों का गुंजार। हाँ, तो भौरे कैसे बोलते हैं? ये है भौरों का गुंजार करना। देखिए कितनी अच्छी चर्चाएं लगती है कि भौरे यही आ गए, भौरों का गुंजार करना। आज सब, भौरों का गुंजार करना, आज सब हमें निरर्थक लगता है। आज सब हमें निरर्थक लगता है। किसको? गोपियों को। किसी अर्थ का नहीं है। क्यों ये सब कर रहे हैं? ये और दुख बढ़ा ही रहे हैं। आज सब निरर्थक लगता है। अब इन सब की, लिखते जाइए, अब इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है। अब इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि मंद मंद, क्योंकि मंद मंद यमुना की बहती हुई, क्योंकि मंद मंद यमुना की बहती हुई धाराओं के पास, मंद मंद यमुना की बहती हुई धाराओं के पास अब कृष्ण की रासलीला नहीं हो रही, कृष्ण की रासलीला नहीं हो रही। रासलीला नहीं हो रही, तो फिर यमुना के बहने का मतलब क्या है? रास था तो कृष्ण, और फिर यमुना का आनंद था। आगे लिखिए। उस समय ये सारी चीजें हमें सुखद लगती थी। उस समय ये सारी चीजें हमें सुखद लगती थी। इसके आगे गोपियां शीतलता के बारे में, इसके बाद गोपियां शीतलता के बारे में बताती हैं कि प्रकृति की, बताती हैं कि प्रकृति की कौन सी चीजें हमें शीतलता प्रदान करती हैं। प्रकृति की कौन सी चीजें हमें शीतलता प्रदान करती हैं। जैसे पवन, आज भी आप देख लीजिएगा जाके, पवन, पानी, कपूर जो जलाते हैं वो भी शीतल होता है बहुत, कपूर। संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो शरीर में गर्मी हो गई थी, तो शीतलता के लिए संजीवनी लगाई गई थी। संजीवनी बूटी और चांद की किरणें, इतनी चीजें हैं धरती पे जो शीतलता प्रदान करती हैं, जो हमारे नेचर में है।